दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, संगम वंश के बाद देखते हैं सालू वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक था। सालू वंश के संस्थापक हैं नरसिंह सालू। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू हैं। सालू वंश का अंतिम शासक है इम्माडी सालू। सालू वंश का संस्थापक नरसिंह सालू, सालू वंश का अंतिम शासक है इम्माडी सालू। इसके बाद आता है तुलु वंश। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक यह माना जाता है। सालू वंश में कोई खास बात नहीं है, इसीलिए देखते हैं तुलु वंश। तुलु वंश 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक माना जाता है। तुलु वंश का संस्थापक है वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह है। तुलु वंश वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में सालू वंश के अंतिम शासक इम्माडी सालू को पराजित करके तुलु वंश की नींव डाला था, जो 1505 ईस्वी में से 1509 ईस्वी तक वीर नरसिंह ने शासन किया था। 1505 से 1509 ईस्वी तक वीर नरसिंह ने शासन किया। उसके पश्चात कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसके बाद कृष्णदेवराय 1509 ईस्वी से 1529 तक शासन किया था। कृष्णदेवराय ने विभिन्न प्रकार की उपाधि धारण किया था, जैसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, स्थापनाचार्य इत्यादि की उपाधि धारण किया था कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय का जन्म कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए वह अपने को कृष्ण का अवतार, कृष्णदेवराय अपने को कृष्ण का अवतार कहता है कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। वह विद्वान एवं साहित्यकार शासक था। कृष्णदेवराय विद्वान था, साहित्यकार शासक था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना किया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद, संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथों की रचना किया था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य या तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय साहित्यकार के साथ साथ साहित्यकारों का प्रसिद्धदाता शासक था। वह तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेवराय साहित्यकारों का प्रसिद्धदाता शासक था। वह तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था। तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों की मंडली को अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर में हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विजयनगर में कृष्णदेवराय ने हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वह बाबर के समकालीन शासक था। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन था। बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा, या भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। कृष्णदेवराय का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क से अच्छे संबंध रहे। कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क को भटकल में एक दुर्ग बनाने की अनुमति प्रदान किया था। अल्बुकर्क ने एक भटकल में दुर्ग बनाया था, जिसकी अनुमति कृष्णदेवराय ने दिया था। इसके लिए पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने कृष्णदेवराय की भूरी यानी बहुत अत्यधिक प्रशंसा की थी।
डोमिंगो पायस था पुर्तगाली यात्री। इसमें कृष्णदेवराय की प्रशंसा की। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई। कृष्णदेवराय के दरबार में क्रमशः पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अच्युत देवराय, जो 1529 से 1546 ईस्वी तक शासन किया था। अच्युत देवराय के बाद सदाशिव राय आता है, जो 1546 से 70 तक शासन किया। सदाशिव राय का एक संरक्षक सेनापति था, जिसे राम राय कहते हैं। संरक्षक सेनापति राम राय था सदाशिव राय का। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं सदाशिव राय के काल में तालीकोटा का युद्ध भी हुआ था। कृष्णदेवराय के पश्चात उसका भाई अच्युत देवराय 1529 ईस्वी से विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ। इसके बाद 1546 तक शासन किया। उसके पश्चात कृष्णदेवराय का पुत्र सदाशिव राय शासक हुआ। वह राम राय के संरक्षण में शासन किया। राम राय सदाशिव राय का सेनापति भी था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में जो होता है। यह युद्ध विजयनगर क्षेत्र में सदाशिव राय के सेनापति एवं प्रधानमंत्री राम राय, जो यह युद्ध हुआ था विजयनगर क्षेत्र में सदाशिव राय के सेनापति एवं प्रधानमंत्री राम राय था और बहमनी राज्य की सेना के बीच में। बहमनी राज्य की यानी जो सदाशिव राय के सेनापति था राम राय, सदाशिव राय के सेनापति राम राय तथा बहमनी राज्य की जो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। बहमनी राज्य की संयुक्त सेनाओं का नेतृत्व बीजापुर राज्य की संयुक्त सेनाओं का नेतृत्व बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने किया था। इस युद्ध में राम राय मारा गया। बहमनी राज्य की विजय हुई। इस युद्ध में बरार राज्य की सेनाओं ने सहयोग नहीं किया था, यानी तालीकोटा के युद्ध बरार शामिल नहीं था, जबकि बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर ने मिलकर के ऐसा कार्य किया था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी या बनहटी का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहासकार एडवर्ड सोरेल ने विजयनगर की गौरव गाथा और उनके पतन के इतिहास को ए फॉर गोल्डन एम्पायर नामक पुस्तक में वर्णित किया है। इन ए फॉर गोल्डन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड सोरेल है। 1570 ईस्वी के पश्चात तुलु वंश का पतन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व विहीन हो गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। तो दोस्तों विजयनगर शासन का प्रशासन देखेंगे तो दोस्तों क्या है कैसे है, तो दोस्तों क्या है कैसे इसको देखेंगे अगली क्लास में। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।